स्वागत और नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो पार्ट 3 लेके आया हूँ फाइनली मैं हिस्ट्री का। 2-4 दिन वेट करा दिया आप लोगों को, आप लोगों की कमेंट आने लग गई कि पार्ट 3 नहीं ला रहे हो। तो बीच में करंट भी कवर कराना पड़ा, इसलिए पार्ट 3 को रोक दिया था। चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के पार्ट 3 का क्वेश्चन 100 से फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो सारण कब जो है अपराधी जिला घोषित हुआ, ये हम देख चुके थे। 1942 में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 101 आज का। कमर कस लीजिए और शुरू हो जाइए। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग जो हैं हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, याद रखना है कौन कौन भाग निकले थे। नाम आज याद कर लो, मौका है आपके पास। तो 20 का सही आंसर होगा, नाम देख लीजिए। योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाबी सोनार। इनको गुलाबी बोला जाता था प्यार से, वैसे इनका नाम गुलाब चंद्र है। तो ध्यान रखिएगा ये कितने लोग हैं। एक हुए आपके जेपी, उनके बाद योगेंद्र शुक्ल 2, सूरज नारायण 3, शालिग्राम सिंह 4, रामनंद मिश्र 5 और गुलाबी सोनार या फिर गुलाब चंद 6। तो ये 6 लोग थे जो कौन सी जेल से भागे थे ये भी याद रखना है। हजारीबाग जेल से भागे थे ये, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के साथ। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये वहाँ से भागे थे, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 101 का सही आंसर बी हो जाएगा। 101 102 क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। तो याद रखना है आपको, 2 बार ऐसा हुआ, वहाँ पे पहले कोई और सरकार बन रही थी, फिर उन्होंने मना किया। तो मोहम्मद यूनिस के जो है नेतृत्व में 1937 में बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल का जो है चयन किया गया। तो याद रखना है ये महत्वपूर्ण है, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। 102 का भी सही आंसर हो जाएगा बी, और हमने 101 का भी सही आंसर देखा बी, ठीक है। तो मोहम्मद यूनिस हैं। 103 देखेंगे, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो यूथ लीग और तूफानी जत्था का जो गठन है वो किया गया था समाजवादियों के द्वारा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपको ये सीधे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किया गया था समाजवादियों द्वारा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 है, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था। तो वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, ये 2 हैं, इन्होंने एक बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने, और दूसरा इन्होंने बिहार विद्यापीठ का भी स्थापना की थी। तो ये दोनों याद रखने, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 105, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद में निम्न में से किन की नियुक्ति हुई थी। तो वही पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें जो गांधी जी ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की, इस पर प्रधानाचार्य कौन थे, प्राचार्य कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना है। 105 का सही आंसर सी हो जाएगा, इसके प्राचार्य नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। तो आपको पता होगा बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें डेट्स को बहुत ज़्यादा ये लोग महत्व देते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है पटना यात्रा हुई थी 22 से 23 दिसंबर 1921, याद रखना है। 22 से 23 दिसंबर 1921 को ये आए थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन जो है निर्वाचित हुए। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1923 में राजेंद्र प्रसाद बने थे पटना नगर पालिका के चेयरमैन, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है यहाँ पे। 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन ये निर्वाचित हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 108वां क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे। तो सबको पता है सर्वोदय जो है इनका आंदोलन रहा अंतिम समय पे। तो 108 का डी आंसर हो जाएगा, जो है जेपी जुड़े रहे जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से, ठीक है। तो 108 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, ये कथन गांधी जी ने कब दिया था। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। जब 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, तब गांधी जी ने उन दंगों को शांत कराने के लिए ये स्टेटमेंट दी थी कि अब बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है।
तो 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय गांधी जी द्वारा ये बोले गए कथन है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करना। तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 110 पे आ जाते हैं। इन्होंने बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे आप लोग। ए दिया हुआ है पटना उच्च न्यायालय। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 में हुई है। आप सब लोग जानते हैं, बेसिक्स हैं ये तो आपको पता ही होंगे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो ए का आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको छोटा कर लेते हैं, मिला के देखते हैं कितना बनता है। तो 102 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1920 में, तो नहीं सॉरी 1916 में। तो ए का 2 कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, बचे बी और सी। फिर उसके बाद आता है किसान सभा का गठन। तो किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। ठीक है, आपको सबको पता है ये सारी चीज़ें। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 में और सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, तो ए का 2 और बी के का हो जाएगा डी। ए का 2 और किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में। ए का 2 बी का 4। ए का 2 बी का 4 हो जाएगा ये वाला। तो बी आंसर हो जाएगा, ए का 2 बी का 4। याद रखिए, आप सीधे आंसर रखिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ इसको वापस, क्योंकि हमें आंसर थोड़ा ही रटना है, हमें देखना है कि कब क्या हुआ। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। किसान सभा का गठन हुआ 1929 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 में और सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, आपको अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही याद करने हैं ना, आंसर थोड़े ही रटने हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, इसमें से जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, किसी भी बीपीएससी में कभी भी देख लेना। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये पहले भी आ चुका है, बलदेव साहा ने ऐसा किया था। एडवोकेट जनरल के पद से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। 112 का बी हो जाएगा। और कब दिया था ये भी याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्वेश्चन सीधा ना आए, कई बार ऐसा होता है कि भाषा में से याद आता है, तो पूछ ले बलदेव साहा ने कब जो है इस्तीफा दिया। तो क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए, सिर्फ आंसर ही मत रट के चले जाना। 113 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हजारीबाग जेल में उनको रखा गया था। माफ़ कीजिएगा, हजारीबाग में नहीं, इनको ये राजेंद्र प्रसाद पूछ रहा है यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। 113 का ए होगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा। हजारीबाग जेल में तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेपी को वहाँ से भागे थे, तो जेपी थे वहाँ पे। 113 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बांकीपुर में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, 113 का ए जो है यहाँ पे सही होगा। तो आपको कई बार अगर आंसर नहीं भी पता होगा ना, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे जेपी को जोड़ देते तो फिर ये अलग हो जाता। 114 देखेंगे, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बिहार में। 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी। मैंने आपको बताया है कि इसमें 7 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। तो ये सचिवालय गोलीकांड काफ़ी फेमस है, याद रखना है आपको। 11 अगस्त 1942 को ये घटना जो है घटित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से है, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? तो मैंने आपको बताया था 7 बच्चे जो हैं इसमें शहीद हुए थे, वो इनपे पूछ रहा कौन नहीं है, वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि बीपीएससी इनसे नाम पूछता रहता है। तो रामानंद सिंह तो थे, देवीपाद चौधरी भी थे, देवीपद चौधरी था, इसमें देवीपाद लिख दिया है। जगपति कुमार जो हैं ये भी थे, लेकिन योगेंद्र नारायण जैसा कोई नाम वहाँ पे नहीं है। योगेंद्र नारायण सचिवालय गोलीकांड से संबंधित नहीं है, सीधी सी बात है। तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है शहीदों की सूची में नहीं है, वहाँ ये जरूर करिएगा, नहीं है, असत्य है, इनको आप गोला करेंगे फिर आंसर करेंगे। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये नहीं है। और सचिवालय गोलीकांड में
इन लोगों से अलग एक रामकृष्ण सिंह थे जिन्होंने झंडा भी फहरा दिया था, तो उसको भी पूछा जाता है कि झंडा किसने फहराया था। मतलब 8वें जो बच्चे थे रामकृष्ण सिंह, उन्होंने झंडा फहरा दिया था। 115 का तो डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं। अगस्त क्रांति के दौरान हुआ था। सिवान थाने पे झंडा फहरा रहे थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, और गोली लगने से ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इनका याद रखना है आपको, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। और जहाँ भी मैंने कहीं मृत्यु शब्द का गलती से इस्तेमाल किया है तो वहाँ शहीद बोलना चाहूँगा मैं, गलती के लिए क्षमा। शहीद हैं ये सब, हमारे गर्व के लोग हैं, इन पे गर्व करना चाहिए हमें। ठीक है, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव हैं ऐसे। इसका 116 का डी हो जाएगा। 117, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 117 ब्रह्मानंद तिवारी दिए हैं, सरस्वती देवी दिए हैं, ध्रुव कुमार दिए हैं, कपिल मुनि दिए हैं। इसमें आपको सीधे से याद रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 117 का। तो ब्रह्मानंद तिवारी कहाँ से संबंधित हैं, याद रख लीजिए, ये सीधा आप, ये चंपारण से संबंधित हैं। ठीक है, ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से संबंधित हैं। सरस्वती देवी जो हैं ये भागलपुर से संबंधित हैं। ठीक है, एक दो बार आप देख लेंगे वीडियो, काम हो जाएगा। ध्रुव कुमार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये बहुत सबसे कम उम्र के ये शहीद कहे जाते हैं, बहुत छोटी उम्र में ये शहीद हो गए थे। और इन्हीं के पीछे फिर जेपी ने जो है ध्रुव नाम का एक संस्था भी बनाई थी। तो ये ध्यान रखना, ये कटिहार से थे। और कपिल मुनि जो हैं ये आपका एक ही बचा ऑप्शन फिर, तो ये हो जाएंगे डुमराव। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ब्रह्मानंद तिवारी जो हैं ये आपके चंपारण से हैं, सरस्वती देवी जो हैं ये भागलपुर से हैं, ध्रुव कुमार कटिहार से हैं, और कपिल मुनि डुमराव से हैं। ठीक है, ये याद रखना है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही आएंगे, बट फिर भी याद रखिए। ध्रुव कुमार को याद रखिए, कटिहार से थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित कौन है। तो ये 1942 की अगस्त क्रांति, वही भारत छोड़ो आंदोलन के मूवमेंट का समय है वो। ठीक है, इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। तो अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ, इनमें पूछ रहा है भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित हैं, यहाँ सम्मिलित पूछ रहा है, पीछे सम्मिलित नहीं है पूछ रहा था। ठीक है, तो योगेंद्र शुक्ल अभी मैंने आपको बताए थे, गुलाब चंद्र, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण, ये चारों ही शामिल थे। दो लोग और थे, इनको भी आपको याद रखना। जेपी खुद थे, ठीक है, और एक नाम और था। तो ये आपको याद रखने, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है, मैंने पिछले पार्ट में भी आपको एक बताया था, आज़ाद परिषद के जो है कोऑर्डिनेटर, ठीक है, संयोजक। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि प्रशिक्षक कौन थे, तो 119 का सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद सिंह, ये प्रशिक्षक थे आज़ाद दस्ता के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, 119 का भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 120, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था, तो इसका सही आंसर होगा अगस्त क्रांति के दौरान। ठीक है, सियाराम ब्रह्मचारी दल जो है अगस्त क्रांति के दौरान ये काफ़ी चर्चित था, काफ़ी सक्रिय था। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। अभी मैंने बताया, ध्रुव जो छोटे से बच्चे थे, जब इनकी जो है ये शहीद हो गए तो उसी में फिर कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी समाजवादियों के द्वारा। तो 121 का सही आंसर कटिहार हो जाएगा। ध्रुव इसीलिए मैंने कहा याद रखिएगा कि वो कटिहार से संबंधित हैं, ध्रुव दल भी कटिहार से ही संबंधित है। 122 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। तो ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। तिरहुत में ऐसा हुआ था कि 2 महीनों तक जनता का शासन रहा, जनता को लगा कि लगभग जो अंग्रेजी शासन है खत्म हो चुका है, तो तिरहुत। भाषा बदल के क्वेश्चन आया है, और बीपीएससी में आपको भाषा बदल के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट क्वेश्चन वही होंगे। तो आपको बस कॉन्सेप्ट को समझ जाना है, वहाँ पे आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से, मेरी गारंटी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था भागवती देवी, और महत्वपूर्ण है ये, याद रखना है आपको। ठीक है, 123 का डी सही यहाँ पे हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भागवती देवी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में जो एक ताईयूनी आंदोलन चल रहा था, वो किसने चलाया था। ठीक है, फराजी आंदोलन के विरोध में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चल रहा था, तो फराजी आंदोलन का विरोध किया है जौनपुर के करामत अली ने। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, याद रखना है।
किसका विरोध किया? फराजी आंदोलन का। और कहाँ? ढाका में तायूनी आंदोलन। ये जौनपुर से संबंधित थे। करामत अली, इन्होंने विद्रोह किया था, इन्होंने इसके विरोध में चलाया था तायूनी आंदोलन। ये महत्वपूर्ण है, 1893 की बात हो रही है यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पुलिस थाना जला दिया था जगलाल चौधरी जी ने, याद रखना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जला दिया था जगलाल चौधरी ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? महत्वपूर्ण है, प्रभावती देवी जी, और ये भी काफ़ी सक्रिय रही पटना से, तो इनको याद रखना है आपका। ये जेपी की पत्नी थी, प्रभावती देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो छापामार संघर्ष या गुरिल्ला प्रणाली ये वही है, जेपी जो आज़ाद दस्ता चल रहा था, तो जेपी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 127 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो अभी मैंने बताया ये जेपी की पत्नी है, और ये पटना से जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। 128 का बी सही हो जाएगा, प्रभावती देवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में सबसे पहले ऐसा किया गया, क्योंकि किसान आंदोलन यहीं से बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए, और देश के सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून जो बना वो बिहार में ही बना। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ये आप रट के जाइएगा, किसने कहाँ का नेतृत्व किया है, ठीक है, पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद द्वारा दरभंगा का किया गया, राहुल सांकृत्यायन द्वारा अंबारी सारण, ठीक है, यदुनंदन शर्मा द्वारा जो है ये था आपका मैं आपको कमेंट कर दूंगा, मैं दिमाग से मेरे निकल रहा है, कार्यानंद शर्मा का गया से था। तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 4-5 हैं, 4-5 लोगों के आप याद रखेंगे तो महत्वपूर्ण रहेगा। अभी मेरे जवान पे नहीं आ रहा, आएगा तो अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। खेड़िया था वो, खगड़िया खेड़िया ऐसा कुछ है, अभी याद रखिएगा। बस स्वामी सहजानंद जो हैं वो दरभंगा से हैं। 130 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। 131 किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो किसान समाचार के जो संस्थापक हैं ये स्वामी विद्यानंद थे, आपको याद रखना है, ठीक है। 131 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारे, इनको आप याद रखिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन और बनते हैं उनको भी आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर 1936 में बीहीपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1936 में बीहीपुर भागलपुर में। मैंने कहा कि कोई भी अगर अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण रहे हैं। और 1936 में एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद दोनों ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1936 में बीहीपुर में प्रांतीय किसान सभा का। तो जेपी और स्वामी सहजानंद दोनों थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 है अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। पूछ रहा है कहाँ किया गया था? 139 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। ये अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की पूछ रहा है, सिर्फ बिहार की नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन इसने दिए हुए हैं पटना में, गया में, इलाहाबाद में या आरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 133 का गया में, ठीक है। गया में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार में पटना के बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बिहार में पटना के बेहटा में, याद रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये पटना के बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी 4 मार्च 1928 को, ठीक है। फिर प्रांतीय उसका हुआ था 1929 में, ठीक है। तो बेहटा में जो हुई वो 4 मार्च 1928 को हुई थी। 134 का बी होगा, ये आप रट लो, इस सम्मेलन तो सभा स्थापना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? तो अब पूछ रहा है किसान अध्यक्षता मुंगेर में, ठीक है। ये आपको जगह के नाम भी याद रखने होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। मुंगेर में जो कि सबसे पहले हुई थी 1922-23 में, तो शाह मोहम्मद जुबैर की ये अध्यक्षता में हुई थी। 135 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 136 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अब पूछ रहा बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो मैंने अभी बताया आपको
कि प्रांतीय किसान सभा का जो हुआ था वो मार्च 1929 में हुआ था, जबकि जो बेहटा में हुई थी वो 1928 में हुई थी, 4 मार्च को, ठीक है। और ये मार्च 1929 में हुई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। तो ये बहुत क्लोज है दोनों और इनको अच्छे से याद रखना है। प्रांतीय किसान सभा बाद में है, बेहटा में किसान सभा जो छोटी है, देखिए ऐसे रहा कि प्रांतीय मतलब बड़ी हो गई, तो वो अगली साल हुई, और किसान सभा जो है वो 1928 में हो गई, ऐसे याद रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वही रहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वामी सहजानंद। 137 का ये हो जाएगा। प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी यही हैं, अखिल भारतीय पहली के भी यही अध्यक्ष थे। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शाहबाद में ऐसा किया गया था, नहर शुल्क जो लिया जा रहा था उसके खिलाफ विद्रोह हुए, शाहबाद में हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे फिर बड़े नेता भी पहुंच गए थे, पहले वहीं के स्थानीय नेता कर रहे थे, फिर बड़े नेता शामिल हुए इसमें। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता 1934 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। शायद ये पीछे भी आ चुका है एक बार। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी 134 में गया में आयोजित द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता। 140वां क्वेश्चन है, 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये स्वामी सहजानंद फिर से आ जाएंगे। स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन और फिर स्वामी सहजानंद, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फिर स्वामी, फिर पुरुषोत्तम, फिर स्वामी, ठीक है। 140 का ए हो जाएगा। अगला है 141, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, हम भी आज दूसरी बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैं कर चुका हूँ, याद है मुझे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की में। 141 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार केसरी किसको कहा जाता है, ठीक है। और अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। और बाबू किसको कहा जाता है? लोकमान्य, ये लोकनायक जेपी को कहा जाता है। तो ये आपको पता होने चाहिए सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 6-7 दिए हैं, किताब के स्टार्टिंग में ही दिए होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बिहार में 6 जो हैं भारत रत्न दिए गए हैं, उनको भी आप क्रम से याद कर लीजिएगा कि पहले राजेंद्र प्रसाद जी को, या फिर जिनको भी जिस हिसाब से दिए गए हैं आप उनको याद करेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हैं, 6 के 6 पूछे जाते हैं कि जिनको भी दिए गए हैं, ठीक है, याद रहेगा। भारत रत्न याद होने चाहिए आपको, सन के साथ याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 143, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है एक हिस्सा किसका था? इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोली है, बार बार बोल रहा हूँ, आप एक काम करिए, लिख लीजिए कि जो है असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसमें बिहार में क्या क्या हुआ है उस समय में, उनको नोट कर लो, आसानी होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन जो है ये सविनय अवज्ञा में था। 143 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार में काफ़ी अफीम उत्पादन होता था और इसकी जो है यहाँ से व्यापार भी किया जाता था। तो 144 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? तो चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट से जो है ये शुरू किया गया था, और फिर पूरे भारत बिहार में फैल गया, ये पटना वाले ज़िले में भी और सब जगह आ गया था। बट शुरुआत इसकी चंपारण और सारण से हुई थी, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है 146, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉयज़ एसोसिएशन दरभंगा से इसकी जो है स्थापना हुई थी, दरभंगा में बॉयज़ एसोसिएशन, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, तीनों जो है ये वर्चस्वशाली थे, लेकिन कुर्मी नहीं थे। ये स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, नहीं है पूछ रहा है, तो कुर्मी यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति से नहीं थे तब। 148 है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा है,
चंपा जो है ये करती थी अंग और महाजनपद को, अंग और मगध महाजनपद को अलग। याद रखने हैं, ये महाजनपदात से क्वेश्चन आते हैं। मगध, अंग और वज्र ये तीन ही हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसने किसको हराया, किसने किससे जीता, कौन पहला कौन लास्ट का, ये सब कर लो, यही क्वेश्चन आते हैं बड़े कॉमन से। अगला है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो किसान आंदोलन से देखो, चित्तरंजन दास नहीं थे, मोतीलाल नेहरू का मतलब नहीं, भगत सिंह तो ये थे क्रांतिकारी, तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे सही हो जाएगा। 149 का ए। कई बार आपको आंसर ना पता हो तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है, 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ? जितने भी बड़े लोग हैं सबका आप जन्म स्थान एक बार नोट कर लो, फिर याद आ जाएगा वो। जैसे आप विद्यापति का याद कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का याद कर सकते हैं, जेपी का याद कर सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह का याद कर सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ काफ़ी ज़्यादा, उनका जरूर रखिएगा याद। तो सिताब दियारा बिहार जो है ये है जयप्रकाश नारायण का, 1902 में इनका जन्म हुआ था, तो याद रखना आपको। जेपी जो है सिताब दियारा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 151, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। ठीक है, तो 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? मैं बता चुका हूँ, बिहार विद्यापीठ का। ठीक है, याद रखना, बिहार विद्यापीठ का इन्होंने उद्घाटन किया था पटना में। अगला क्वेश्चन है 152 और ये लास्ट है इस पार्ट का। ठीक है, 1930 और 1931 के मध्य बरहई कांग्रेस ने मुंगेर जिला में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका पूछ रहा है? देखो सीधा बात है, मुंगेर जिले में कर दिया था। बरहई कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। तो ये किसका हिस्सा था? सीधी सी बात है, मुंगेर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था। 152 का डी हो गया, और पार्ट इसी के साथ जो है ये वाला खत्म हो गया। बाकी मैं और कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपके लिए कुछ बना दूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करिए, और आप लोगों को जोड़िए। भाई हमसे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो हमारे लिए कुछ कर ही सकते हैं। तो आप ऐड करिए बच्चों को, यही आपका बहुत हमारे लिए जो आभार होगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।